बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 8 जनवरी 2025। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कल भी कहा था और ग्रुप में भी हमने ये बताया था कि 30% गोल्ड जो है वो अपना सेल करें। और आज की वीडियो का टॉपिक है मेरा जी, अभी गोल्ड क्योंकि देख लें साइडवेज ही चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पेशन गोई सच साबित होगी और सोना 10,000 पे सस्ता होगा इंशाअल्लाह। 4,60,000 तक आपको ख़रीदारी मिलेगी और इंशाअल्लाह ताला में भी इससे भी नीचे मिले। इससे पहले गोल्ड सिर्फ एक सूरत में ऊपर जा सकता है, अगर ट्रंप कोई और किसी किस्म की भी कोई बगैरती की अनाउंसमेंट करता है तो गोल्ड ऊपर जा सकता है। इसके अलावा गोल्ड का ऊपर जाने का फिल वक्त अभी चांस नहीं बनता। तो मैं ख़रीदारी कभी नहीं कहूँगा कि यहाँ पे ख़रीदारी करें। हाँ, सेलिंग जो बंदा करना चाहे, होल्ड करना चाहते हैं तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग कि आप अगर अपने सोने को नहीं बेचना चाहते आप ना बेचें, लेकिन यहाँ पे ख़रीदारी ना करें। आप ये रेट ख़रीदारी का नहीं है, ये मेरी बात लिख लें। दूसरी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा गोल्ड मार्केट के आलमी मंडी के लेवल। बहुत सारे लोग कहते हैं आसान अल्फाज में समझाया करें। भाई मार्केट है ही टेक्निकल। इस मार्केट को अगर आप आसान अल्फाज में समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ रोज़। देखिए इस वक्त मार्केट चल रही है 4,420 लेवल के ऊपर आलमी मंडी में। आपको आलमी मंडी के चार्ट को देखना पड़ेगा, आपको उसको समझना पड़ेगा। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में सिखाता जाऊंगा। ओवरऑल मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में है, लेकिन शॉर्ट टर्म मार्केट अभी करेक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे ख़रीदारी इस वजह से नहीं बनती कि भाई हम महंगा सोना क्यों ख़रीदें, हम करेक्शन का इंतज़ार करेंगे। अच्छा लेवल मिलेगा तो ख़रीदारी करेंगे, नहीं मिलता तो इंतज़ार करेंगे। अगर आप बड़े लेवल के ऊपर ख़रीदारी कर लेंगे तो अगर करेक्शन बड़ी लंबी कोई डीप करेक्शन हुई तो आप 6 महीने बैठे रहेंगे, आपका वो रेट नहीं मिलेगा। तो बेहतर है कि आप उसी रेट के ऊपर ख़रीदें, आपको इंतज़ार ना करना पड़े, आप अच्छे से इसको बेच सकें। इस वक्त मार्केट का जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो 4,480 का लेवल है और 4,500 का लेवल है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई है आलमी मंडी में और यहाँ से ही मार्केट लास्ट टाइम के ऊपर रिजेक्शन हुई है, ये प्रीवियस रिजेक्शन है। इस वक्त इमीडिएट सपोर्ट मार्केट की 44.25 थी जो मार्केट ने तोड़ दी है 100 RSMA की, और ये 38.2% फेबोनाची लेवल भी बनता है, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर 44.25 ब्रेक हुआ है, मार्केट ने नीचे कैंडल भी क्लोज किया है, तो यहाँ से मार्केट अब आपकी 4,396 के लेवल पर आनी चाहिए और 4,370 का लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग डिमांड है आलमी मंडी का, जहाँ से पाकिस्तान के अंदर भी कोई भी रेट अगर कम नहीं भी हुआ तो आपने बेफिक्र होकर ख़रीदारी करनी है। यही चीज़ हम ग्रुप में बता रहे हैं। मेजर सपोर्ट है 4400 और ब्रेक हुई अगर ये सपोर्ट तो मार्केट बेरिश हो जाएगी 43-48 के ब्रेक होने के बाद। इसीलिए इंतज़ार करें। RSI जो है वो जो इंडिकेटर होते हैं ना, RSI बेसिकली बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये दिखाता है कि मार्केट कितनी ज़्यादा कूल है, कितनी ज़्यादा ठंडी है या कितनी ज़्यादा मार्केट अब नीचे गिर सकती है। ये इस वक्त खड़ा हुआ है 40 के ऊपर। इसका मतलब है कि ये न्यूट्रल टू बेरिश है, यानी अगर ये 50 से कम हो तो मार्केट नीचे जा रही होती है, अगर ये 60 से ऊपर हो तो मार्केट ओवरबाउट कंडीशन में होती है। तो MACD लाइन जो होती है आलमी मंडी की वो भी ये बता रही है कि मार्केट के अंदर नीचे जाने का जो माहौल है वो बिल्ड हो रहा है और बिग मूव मार्केट वेट कर रही है बड़े मूव के लिए। जब तक मार्केट 4500 के ऊपर डेली क्लोज नहीं करती, मार्केट रेंज बाउंड या करेक्टिव रहेगी, यानी 4400 और 4425 के दरमियान में। अब आप देखें ट्रंप की और फंडामेंटल जितनी भी खबरें हैं उनका मार्केट के ऊपर क्या असर है। सबसे पहली खबर है कि ट्रंप ने डिफेंस बजट जो है वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर 2027 तक मुख्तस किया है। इसका मार्केट के ऊपर क्या असर होगा। लॉन्ग टर्म गोल्ड जो है वो बुलिश है। इसका मतलब है कि अगर मिलिट्री के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो अमेरिका का कर्जा भी बढ़ रहा है और महंगाई का प्रेशर भी बढ़ रहा है और करेंसी भी डीवैल्यू हो रही है, जिससे US डॉलर जो है वो वीक होगा आने वाले वक्त में और इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर होगा इसका स्ट्रॉन्गली बुलिश। दूसरी है US वेनेजुएला मिलिट्री प्रेशर प्लस कैरिबियन फोर्सेस। इसका इम्पैक्ट क्या है, गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि डायरेक्ट US इसमें इन्वॉल्व है और मिलिट्री जितनी भी मशकें होती हैं या जंगी कहीं पर भी साजो सामान की शिफ्टिंग होती है, इस वजह से डिमांड बढ़ती है। तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव रहेंगे इस खबर की वजह से।
उसके बाद है चाइना वर्सेस जापान ट्रेड एस्केलेशन। इसका मतलब है कि रिस्क ऑफ सेंटिमेंट है, रेयर अर्थ कंट्रोल्स की बात हो रही है, अर्थ मिनरल की, चिप मटेरियल प्रॉब्लम्स की, एशिया इसमें इंस्टेबिलिटी में रहेगा। गोल्ड के इम्पैक्ट क्या है जी, सपोर्टिव है गोल्ड के लिए, ये भी खबर। उसके बाद कल एक डाटा आया एडीपी पेरोल्स, एडीपी नॉन फॉर्म पेरोल्स, ये आया 41K वर्सेस 47K की एक्सपेक्टेशन के ऊपर। इसका जो इम्पैक्ट हुआ यूएस डॉलर के ऊपर वो थोड़ा सा वीक हुआ। लेबर मार्केट अमेरिका की जो है वो ठंडी हो रही है। फेड कट, जितने भी रेट कट की उम्मीदें हैं कि अमेरिका अपना रेट कट करेगा वो भी जिंदा है। तो गोल्ड के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, डिप बाइंग कंटिन्यूज, लेकिन गोल्ड अभी वेट कर रहा है नॉन फर्म पेरोल का, सबसे बड़े गोल्ड के कल्चरल डाटे का। उसके बाद 9 जनवरी कल एक और अहम डाटा जो मार्केट ने लेना है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉन फॉर्म पेरोल। ये मार्केट का एक ऐसा इवेंट होता है जो मार्केट का डिसाइड करता है। अगर वीक एनएफपी 1,50,000 से कम आया और 1,50,000 वीक एनएफपी आया 1,50,000, तो गोल्ड आएगा 4500 या 4600 डॉलर के ऊपर भी गोल्ड जा सकता है। पाकिस्तान में रेट 4,80,000 85,000 जा सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग एनएफपी आया यानी 2,20,000 से कम, तो यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, मार्केट दोबारा 4,340 लेवल पर जा सकती है और इसके ऊपर रेट आपको 10,000 कम से कम मिल सकता है। मार्केट अभी होल्ड मोड में है। उसके बाद है फेड रेट कट्स मार्च प्लस लेटर 2026। गोल्ड के लिए स्ट्रक्चरल बुलिश फैक्टर में, क्योंकि नॉन यील्डिंग एसेट्स को फ़ायदा हो रहा है, रियल यील्ड्स नीचे हैं। अब देखें, जो लोग पाकिस्तान के अंदर रेट्स के हिसाब से बात करें, मैं वो भी आपको बताऊंगा कि किस रेट के ऊपर क्यों हमने ख़रीदारी नहीं करनी, किस रेट के ऊपर क्यों हमने ख़रीदारी करनी है। उसके बाद एक 7वीं खबर ये है कि ब्रिक्स और डी डॉलराइजेशन। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि डॉलर और एनएफपी के बाद ये सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। बहुत सारे लोग ग्रुप के अंदर बात कर रहे हैं या कमेंट्स के अंदर कि भाई आप ऊपर का भी बता देते हैं, नीचे का भी, जिधर को जाएगी। अब भाई मेरे, मैं आपको कंफर्मेशंस की बेस पे बता रहा हूँ। मैं कैसे आपको प्रेडिक्ट कर दूँ अगर कोई यूएस ने डाटा ही नहीं रिलीज़ किया अपना। यूएस अपना डाटा रिलीज़ करेगा तो हमें समझ आ जाएगी, हम आपको बता देंगे भाई कि बाय करना है या सेल करना है। तो मार्केट जहाँ तक हम देख रहे हैं 2026 के एंड तक पाकिस्तान के अंदर 5,200 पर आउंस के ऊपर जो रेट निकलेगा वो 5,20,000 है। मैं तो ये शुरू से कह रहा हूँ कि जो बंदा लॉन्ग टर्म में है वो गोल्ड को बेचे ही ना, जिसका माइंडसेट ही ये है कि मैंने 2027, 28 में या 26 के एंड में बेचना है, वो बंदा चुप करके बैठे। उसको क्या फ़र्क पड़ता है मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट नीचे जा रही है। जब उसका नैरेटिव ही ये है कि उसने लॉन्ग टर्म होल्ड किया तो उस बंदे को परेशानी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान करंट गोल्ड रेट अगर आप देखें तो 4,70,500 के अराउंड मार्केट चल रही है 15 दिन से। हायर हाई प्लस हायर लोज हैं। पाकिस्तान मार्केट के ड्राइवर्स जो हैं वो यही हैं, यूएस डॉलर इंस्टेबिलिटी, इंपोर्ट कॉस्ट प्लस ड्यूटीज, ग्लोबल गोल्ड ट्रेंड जो गोल्ड का ऑलरेडी ऊपर चल रहा है। तो पाकिस्तान में गोल्ड रेयरली गिरता है और शार्पली इंटरनेशनल डिप आए भी तो लोकल स्लो करेक्शन होती है पाकिस्तान में, यानी थोड़ा रेट कम करते हैं। पाकिस्तान के गोल्ड के प्रेडिक्शन देखें तो 4,65,000 और 4,68,000, 65,000 तक रेट आ सकता है और 4,75,000, 4,80,000 तक रेट ऊपर जा सकता है मैक्सिमम। और 2026 तक पाकिस्तान के अंदर जो रेट आ सकता है वो करीबन 5 लाख से 5,50,000 तक, यानी लॉन्ग टर्म में। आलमी मंडी जो शॉर्ट टर्म अभी करेक्शन मोड में है, मीडियम टर्म में लॉन्ग टर्म जो है वो स्ट्रॉन्ग बाय ऑन डिप्स का फॉर्मूला है। तो आपने इन चीज़ों को याद रखना है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। मज़ीद आप में से बहुत सारे लोग ऑनलाइन अर्निंग्स के लिए, ऑनलाइन मार्केट के लिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए जो भी फंडामेंटल और एनालिसिस हम आपको देते हैं, आपको कोई भी नहीं बताएगा। अगर आपने इस लिहाज से आपने प्रॉपर फॉरेक्स के अंदर आपने काम करना है तो वीडियो में दिए गए नंबर पर रब्ता करें। हम आपको फंडामेंटली और टेक्निकली हर चीज़ जो है वो बताते हैं। इसमें वन टाइम जो फिजिकल गोल्ड का ग्रुप है वो बिल्कुल फ्री है। ऑनलाइन के अंदर ये होता है कि आपको वन टाइम फी पे करना होता है। उसमें हम आपको प्रॉपर सिखाएंगे हाउ टू एग्जीक्यूट, आपको एग्जीक्यूट कैसे करना है, अपना स्ट्रेटजी कैसे बनाना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। बाकी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।